नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपकी शानदार रहने वाली है, अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंदर है अति महत्वपूर्ण हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके किस एग्जाम से संबंधित है। ये प्यारे बच्चों राजस्थान पुलिस के अंदर छपने वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आज। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन से छोड़ना मत, भी स्किप मत करना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए हम सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे भावी पुलिसकर्मी है क्लास को पूरा अटेंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। किस धारा के तहत वो मुकदमा चलाया जाता है ना। धारा 376 बी, धारा 376 ए, धारा 76 डी, 376 डी, धारा 376 ए बी। यानी किसी भी महिला के साथ जो सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर, सामूहिक बलात्कार यानी मिलकर बलात्कार, ठीक है, जिसे आप रेप की संज्ञा देते हैं, और इस पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा तो दाखिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका धारा 376 डी के तहत, है ना, धारा 76 डी के तहत सी आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। जून में, मार्च में, जनवरी में या फिर अगस्त में। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो कि बीकानेर ऊंट त्योहार कब मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बच्चों, कब मनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अगेन सी आंसर जाएगा, जनवरी में मनाया जाता है। भी कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा लोहा है, अभ्रक है, प्राकृतिक गैस है, शीशा और जस्ता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाओ भी, क्वेश्चन को छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक है। 3 नंबर क्वेश्चन है भी, शानदार क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका शीशा और जस्ता का उत्पादन है भी, शीशा और जस्ता का, तो आपका डी आंसर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। शानदार क्वेश्चन। 1981 के अंदर, 1986 में, 1968 में, 1976 के अंदर। तो गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है। गणगौर त्योहार मनाया जाता है किस महीने में मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। और यहाँ पर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापना पूछी है, कब की गई। बढ़िया प्रश्न है भी, शानदार क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन कब की जाती है, 1986 में की जाती है भी। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है भी। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, क्या होता है भी। इस दमदार क्वेश्चन का सही आंसर करो फटाफट। अगर प्यारे बच्चों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें भी, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। और पहली बार जो चैनल पर पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। तो आंसर नंबर ए जाएगा आपका सही आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है भी। आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है। भारत में कौन सी नदी है वो सबसे चौड़ी है, बताओ। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है, सतलज है। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है ये पूछी गई है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी होने वाली है, ब्रह्मपुत्र होने वाली है। हाँ, कौन सी होने वाली है, ब्रह्मपुत्र होने वाली है। तो आई थिंक आपने सारे बच्चे मिलकर बी आंसर चुना है। वेरी गुड, जो बच्चे बी आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़, गणेश वासुदेव मावलकर।
लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों, बताओ लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये मानो कि ये तो आपका PYQ का शानदार क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और इसका सही आंसर बच्चों जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या करोगे यहाँ पे, डी आंसर करेक्ट करोगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था, 1921 में, 1922 में, 1931 में, 1913 के अंदर। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे फटाफट एक बार कमेंट में करो भी आंसर, है ना, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो, और क्लास को वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भी, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। शाम को प्यारे बच्चों हमारी क्लास चलती है फिक्स 8 बजे, फिलहाल लाइव सेशन। हाँ, तो 114 नंबर का सही आंसर जाएगा। बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष चलाया गया, 1921 में चलाया गया था। कब चलाया गया बच्चों, 1921 में चलाया गया। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाना चाहिए सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गया अभी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि NTPC अंता एक प्राकृतिक गैस चलित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। बूंदी में है, भीलवाड़ा में है, अलवर में है, या फिर बारा में। मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है बच्चों अंता। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि अंता कहाँ पर है, यानी अंता एक प्राकृतिक गैस चलित विद्युत स्टेशन है, और यह किस जिले में स्थित है। तो अंता 12 में है बच्चों, कहाँ पर है, अंता आपकी 12 में है। डी आंसर सही होगा। क्या जाएगा बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है। उदयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में। बताओ सारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है। सहस्त्र बाहु मंदिर किस स्थित है, क्या जाएगा आंसर, उदयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, बीकानेर जाएगा, या फिर आपका जैसलमेर जाएगा, बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 116 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या कमेंट कर रहे हो अभी सारे बच्चे। तो आपका आंसर जाना चाहिए बच्चों उदयपुर जाना चाहिए, क्योंकि सहस्त्र भाव का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में है। आंसर नंबर ए होगा सही आंसर। आगे बढ़ो। कंप्यूटर का शानदार क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है। रैम है, ईप्रोम है, हार्ड डिस्क है, SSD है। यानी कंप्यूटर का बढ़िया प्रश्न आया स्क्रीन पर कि इनमें से कौन है, इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है। हाँ जी 120 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर जाएगा रैम है बच्चों, क्या है, अस्थिर मेमोरी है रैम। ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग वो किया जाता है। किस से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+M। 121 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न 121 नंबर क्वेश्चन। तो Ctrl+C, यस Ctrl+C, यस ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। बी लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। 52 से 73, 80 से 88, 42 से 58, 112 से 114। ये क्या है, ये क्या दिए गए हैं आपके, आर्टिकल दिए गए हैं, ये अनुच्छेद दिए गए हैं, है ना। बताओ कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, फॉर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें यहाँ पर। 122 नंबर सुना सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भी कौन सा होगा, ए होगा इसका सही आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 39 से, आर्टिकल 38 से, आर्टिकल 40 से, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे फटाफट कमेंट में आंसर करिएगा, क्या आंसर जाएगा इसका, क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर प्रदान करता है। वाह नाइस क्वेश्चन।
और इस नाइस क्वेश्चन का नाइस आंसर आना चाहिए। क्यों नाइस नहीं आना चाहिए? नाइस आना चाहिए भी। नाइस क्वेश्चन का नाइस ही आंसर आना चाहिए मेरे पास में। ओके बिल्कुल बच्चों, सही आंसर जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 38 है। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना तो मैं तो यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो रट्टा मार लो ये क्वेश्चन। आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, मराठी है। क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? कौन सी पूछी है? तीसरी पूछे, तीसरी मराठी है भी। कौन सी होने वाली है? मराठी होने वाली है। तो आंसर नंबर आपका क्या जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा मुझे हार्ड क्यों लग रहा है? पीसीपी एनडीटी, पीसीपी एनडीटी किससे संबंधित है? जन्म से पहले लिंग निर्धारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार, बाल यौन शोषण। बताओ, सारा बच्चा कमेंट करो फटाफट, क्या जाएगा? देखो 125 नंबर क्वेश्चन है और 125 नंबर क्वेश्चन हटा करो, सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं भी। राजस्थान में पतंग उत्सव, राजस्थान में पतंग उत्सव ठीक है किस महीने में मनाया जाता है? बताओ किस महीने में मनाया जाता है पतंग उत्सव? अप्रैल में, जून में, जनवरी में या फिर सितंबर में? पतंग महोत्सव थाने बेरू ये भी कद मनाया जाए? पतंग महोत्सव राजस्थान में संक्रांत अवजद मनाया जाए भी। कद मनाया जाए? संक्रांत अवजद मनाया जाए। एक पतंग महोत्सव आपने बीकानेर में आखा तीज के दिन मनाया जाए भी। ठीक है, बीकानेर में बनाया जाए आखा तीज के दिन। तो आ बात भी थोड़ी सी याद रखियो। बाकी आप जनवरी इसको सही आंसर कराना भी, सी आंसर सही जाओ। चलो आगे बढ़ाना। राजस्थान में गिरल खादान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गिरल खादान पूछे भी, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट्स है, पिटमेंट्स है और सब पिटमेंट्स है। लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर की खोपड़ी में छेद ये क्वेश्चन करते हैं भी, पेपर की खोपड़ी में छेद ये क्वेश्चन करते हैं। और मेरिट भी क्या क्या बोलती पब्लिक? मेरिट भी यही क्वेश्चन रखवाते हैं भी लास्ट के अंदर, क्योंकि 1% एग्जाम के अंदर मान लो पेपर के अंदर 1% गलत होना ये सबूत नहीं दिखाता कि हमारा पर्सन गलत हुआ है। ये भी सबूत नहीं दिखाता कि हम कितने पानी में क्या है क्या नहीं है, कि आगे और कितने सही हो रहे हैं, वो अभी कोई मैटर नहीं करता। एग्जाम के अंदर 1% गलत होना मीन्स उसकी माइनस मार्किंग कटना, क्या माइनस मार्किंग कटना उस पर्सन की, ये दोहराता है कि आप कितने बच्चों में से पीछे चले गए हैं। माइनस करो, बाई चांस मानो कम से कम बात करूं कि 1% अगर आप डिलीट करते हैं, उनकी माइनस मार्किंग जोड़ें 7 के अंदर, तो कम मान के चलो कि आप 20,000 बच्चों में से फेल हो चुके हैं, 20,000 बच्चों में से बैक चले गए हैं। तो ये होती है तैयारी करने का जज्बा। हमारा 127 नंबर सुनना बच्चों, सही आंसर क्या जाएगा? कर दिया आपने, लिग्नाइट्स जाएगा, लिग्नाइट्स गिरल लिग्नाइट जाएगा। लिग्नाइट्स से सर्वाधिक भंडार प्यारे बच्चों कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, किन वर्षों के दौरान है वो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो शुरू किया गया? बताओ किन वर्षों के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार शुरू किया गया बच्चों? गुरु विशिष्ट अवार्ड पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1985-86 में किया गया था, है ना। 1985-86 के अंदर किया गया था। आगे बढ़ो, 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कर्णम मलेश्वरी है, लिएंडर पेस है, सुशील कुमार है। सुशील कुमार है। क्वेश्चन क्या है कि किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राजस्थान से है, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। हम्म 129 नंबर क्वेश्चन है। और बच्चों यहां पर देखिए, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है भी। कौन है?
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, आपका सही आंसर ए जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हार्ड क्वेश्चन है अभी आपका स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से श्रृंखलाओं में आने वाले अगले पद का चयन कीजिए। अगले पद का चयन कीजिए श्रृंखलाओं में। 130 नंबर क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन मैं सही आंसर मैं बता सकता हूँ आपको। अगले पदों में चयन करना है, ठीक है। ये आपका 3 दिए तो आगे क्या आएगा? आगे बच्चों ये बी आएगा, निकाल लेना बी आप, ठीक है। बी आएगा आगे। आगे बढ़ो कि वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह डैश से वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। स्क्रीन सेवर करता है, डेस्कटॉप करता है, ब्राउजर करता है और टास्क बार करता है भी। 131 नंबर क्वेश्चन है। तो टास्क बार करता है बच्चों, कौन करता है? टास्क बार करता है प्यारे बच्चों, आपका डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जॉयस्टिक है। कंप्यूटर जॉयस्टिक है, एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक मेमोरी डिवाइस है। सारे बच्चे ना एक बार क्लास को प्यारे बच्चों लाइक जरूर करेंगे भी। क्लास को लाइक कर दो रे, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो क्लास को। अगर आप जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर है वो बच्चों आपको MCQ भरपूर करवाई जाती है, दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ये दमदार क्वेश्चन है, याद रखना, दमदार क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है। हाँ, डेली बच्चों आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इस चैनल पर। तो 132 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों। कंप्यूटर जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर ए जाना चाहिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? सबसे उचित प्रकार से की जाती है तो रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए तो आंसर नंबर क्या जाएगा आपका? सी आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ो, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया तो लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन और दीप है, क्या जाएगा? भारत का सबसे छोटा, ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, फटाफट करो भी, कमेंट करो सारे बच्चे, क्या जाएगा इसका आंसर? 134 नंबर क्वेश्चन है। तो 134 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। भारत का सबसे छोटा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। सी आंसर लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? 1988, 90, 92 और 94। लेवल का क्वेश्चन है बच्चों और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है ये है वो शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन का मेरे को शानदार जवाब चाहिए भी कमेंट में, तो जवाब दीजिएगा सारे बच्चे मिलकर। 135 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 135 नंबर का सही आंसर 100 बिल्कुल 1900 क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा आपका। हाँ, 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना होती है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट में है, बालाघाट में है, मांडला में है, भोपाल में है और इंदौर में है। भोपाल प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश की क्या रहती है अभी? क्या पड़ी रहती है? राजधानी पड़ी रहती है। तो इसका आंसर बच्चों पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मांडला में है बच्चों। कौन सा जिला जाएगा अभी? हाँ, बी फॉर तुक्का करो भी सारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकती है? विदेश से धारा 361 है, 63 है, 72 है, 66 है। क्वेश्चन समझ में आयो? अगर ना आए तो दोबारा रीड करो भी, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत है? ठीक है, विदेश यानी अदर कंट्री से लड़की को आयात करना। आयात निर्यात मतलब आयात को मतलब क्यों है, निर्यात को मतलब क्यों, आयात को मतलब क्यों? एक तो शब्द है निर्यात, एक है आयात, मतलब आदान प्रदान करना। ओके, दोनों अर्थ में तो करने की सजा दी जा सकती है किस धारा के तहत? किस धारा के तहत? तो याद रखेंगे आपका डी आंसर जाएगा धारा 366 के डी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन
उत्सव डैश मनाया जाता है, यानी कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में, जयपुर में, जोधाना में, उदयपुर में। बताओ। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव, ठीक है, डैश कहाँ मनाया जाता है? कौन बताएगा इसका आंसर? 138 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया प्रश्न है भी, और बढ़िया प्रश्न का तो बढ़िया आंसर चाहिए भी, बढ़िया प्रश्न का तो बढ़िया ही आंसर चाहिए मेरे को। तो देखिए बच्चों, 138 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है, वो माउंट आबू में मनाया जाता है, और माउंट आबू आंसर नंबर ए जाएगा। माउंट आबू कहां पर पड़ता है बच्चों? कहां पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना गडीरा बीज परियोजना के तहत की गई थी। कब की गई थी? कब की गई थी? 1978 में की जाती है इसकी स्थापना। ये आंसर सही जाएगा। चलो आगे बढ़ो कि किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था। राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था, क्या किया गया था राजस्थान में लॉन्च शुरू? तो किसान कलेवा योजना शुरू की गई थी। किसान कलेवा योजना शुरू की गई थी। आंसर नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? दिसंबर 1946 में, 47 में, 45 में, आपका बताओ 48 में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ था? बताओ सारे बच्चे बताओ। तो 147 नंबर क्वेश्चन है जी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर को होती है भी। 9 दिसंबर 1946 को होती है। सेकंड बैठक को होती है 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1946 को होती है। थर्ड बैठक कब होती है? तो थर्ड बैठक 13 दिसंबर को होती है। 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, और ये तीसरी बैठक हो गई। और इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ए जाएगा, सही आंसर है। ओके जी सर जी, ओके आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गुलाब बाग है जो सज्जन सिंह निवास गार्डन है भी है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में, सुजुकी और प्रस्तुति। ये दो कोई ऑप्शन थोड़ी है, ये कोई दो ऑप्शन थोड़ी है। गुलाब बाग जो सज्जन सिंह, गुलाब बाग है जो सज्जन निवास है, हाँ, गार्डन भी है, निम्नलिखित में से किस शहर में है? किस शहर में है? ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नहीं दिया गया इसके अंदर कि किस शहर के अंदर है। याद रखेंगे जयपुर और जोधपुर में तो नहीं है ये, है ना, जयपुर और जोधपुर में नहीं है। तो ये बच्चों आपके कहाँ पर है? ये आपका निवास महल जो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। आंसर नंबर उदयपुर जाना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन ही डिलीट होता है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम के अंदर। और बच्चों आज इस स्क्रीन पर आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कोटा डैश के रूप में भी जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है ना, कोटा को कानपुर भी कहा जाता है। तो आपका 150 नंबर का सही आंसर जाएगा सांस्कृतिक राजधानी, बिल्कुल राजनीतिक राजधानी। बताओ री, इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर औद्योगिक नगरी। सी आंसर जाएगा इसकी मीन्स कोटा मीन्स शिक्षण नगरी, शैक्षिक नगरी। ओके, सी आंसर करेक्ट होगा। तो बच्चों जितने भी बच्चे जुड़े हुए ना, सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। और क्लास कैसी लगी बच्चों? ठीक है, क्लास कैसी लगी एक लाइक करके बता देना, और एक रिस्पेक्टेड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर बढ़िया लगी है तो क्लास ने शेयर कर दियो, और सारा जना मिल गए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भी। ठीक है, सारा जना मिल गए चैनल सब्सक्राइब कर दियो। आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती की मैं बात करूँ बच्चों, तो भर्ती के अंदर काफ़ी सारे पोस्ट हैं, पद काफ़ी सारे पद है बच्चों, शानदार पद हैं। बिल्कुल राजस्थान पुलिस के हम मॉडल पेपर पूरे करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और परीक्षा तिथि की मैं बात करूं, परीक्षा तिथि या तो आपकी होगी जून लास्ट में, या फिर बच्चों जुलाई के अंदर होनी संभावित है, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, सूत्रों से पता चली खबर कि जून लास्ट में या फिर जुलाई में इसका पेपर होने की कगार है, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। पोस्ट बहुत है, लगभग इतनी, ये मानो कि राजस्थान पुलिस के अंदर है, राजस्थान पुलिस के अंदर ये पोस्ट अभी आई नहीं, इतनी कभी आई नहीं, है ना। 9600 प्लस पद है, तो थोड़ी है 9600 प्लस पद है। 10,000 तो सारे
पहुंच गई भर्ती। तो सारे बच्चे बढ़िया भर्ती है, सी श्रेणी की भर्ती है, बढ़िया भर्ती है राजस्थान पुलिस की, टिक जाओ। ज़्यादा बच्चा में कंपटीशन भी कौन है, ज़्यादा फॉर्म भी कौन लागे, सीटी 12 हो गया डाटा बढ़िया, नाक को पीस का टावरो तैयारी कर लो बढ़िया तरीके मिल गए। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर जोर देंगे बढ़िया तरीकों, पर्सन 12 माणी कौन दिया घटू, ठीक है। वादा रहा हमारा, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करिए, छोटा सा बता देना। और मिलते हैं बच्चों शाम को लाइव सेशन के अंदर 8 बजे फिक्स रूबरू होते हैं आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम, जय मां सरस्वती।